अरे सन्यासी को तो काष्ठ की बनी हुई स्त्री की प्रतिमा को पैर के अंगूठा से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। गृहस्थी सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह भोजन बनेगा, सांझ को बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं है। पर महात्मा के मठ और आश्रमों में तो लंगर लगे हुए हैं, दूध मिलाई है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कई रामायण में कि गृहस्थी सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत करेंगे और सन्यासी गृहस्थियों के सुखों का आनंद प्राप्त करेंगे। परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने इतने विस्तार से ब्रह्मचारी वानप्रस्थीय सन्यासी के बारे में कहा, क्या गृहस्थ आश्रम वाले को कोई भी पुण्य नहीं मिलता? क्या उसे मोक्ष का फल प्राप्त नहीं हो सकता? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि गृहस्थ आश्रम ना होता तो ये तीनों आश्रम कदापि नहीं होते। इन तीनों को जन्म देने वाला गृहस्थ आश्रम है। अरे गृहस्थ ना होता तो कहां से ब्रह्मचारी आता, कहां से वानप्रस्थी आता और कहां से सन्यासी आता। पर गृहस्थ आश्रम के भी कुछ नियम हैं। गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित करता हुआ करे। भोजन बनाए तो पहले भगवान को लगा दे और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करे। नए वस्त्र पहने तो भगवान को अर्पित करे, प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से कि मैं नूतन वस्त्र धारण कर रहा हूं। आपकी आंखों के सामने बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके तन पर वस्त्र धारण करने के लिए नहीं है, जिनको सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है, उनका कोई मकान नहीं है, घर नहीं है, वो फुटपाथ पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अर्थात जो भी उपभोग करे उसे भगवान की कृपा और प्रसाद मान करके ग्रहण करे। और गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा नियम है कि गृहस्थ में दो वस्तुओं की परम आवश्यकता होती है। पहली संतान, बिना संतान के गृहस्थ नहीं होता है। दूसरा धन, बिना धन के गृहस्थ नहीं चल सकता है। गृहस्थी के ऊपर बड़े दायित्व हैं, समाज का, परिवार का, दान का, धर्म का। इसलिए गृहस्थ आश्रम में धन और संतान प्राप्त होना परम आवश्यक कहा गया है। और धन और संतान को देने वाला कोई देव है तो वह भगवान पितर हैं, पितृश्वर हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से कर्म करता हुआ जीवन का निर्वाह करें।